हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, मैंने क्या है, एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एक स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की थी। इसका नाम मैंने रखा है टोटल 1008 पजल की सीरीज गाइस। इसका जो डे है हमारा वो 6th नंबर डे है। तो गाइस देखो, टोटल नंबर ऑफ पजल जो होगी ना वो आपकी 1008 होगी, क्योंकि ये एक शुभ अंक माना जाता है। उस हिसाब से मैंने टारगेट किया है कि टोटल पजल में आपको 1008 करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये रीजनिंग का 60 to 70% सिलेबस आपका क्या करता है, कवर अप करता है। तो मतलब इसका अच्छा खासा वेटेज है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आरआरबी क्लर्क होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होंगे, क्योंकि आपका ये अगस्त मंथ में शेड्यूल हो रखा है। उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क आएगा, फिर आपका एसबीआई क्लर्क और पीओ आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, डेली बेसिस पे आपको टारगेट करना है। मैं आपको डेली बेसिस पे आपको तीनों सब्जेक्ट के रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो उसको जाओ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आपको डाउनलोड करो और सॉल्व करो गाइस, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पजल। ये हमारा पजल नंबर कौन सा है? 17 है गाइस, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है स्क्वायर टेबल गाइस। एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। तो देखो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब भी आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हो ना, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है ना हमारी, वो टू टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। एक वो होती है जो हमारी क्या हो, डेफिनेट होती है, और एक हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी वाली होती है। तो डेफिनेट को तो आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो, उसके बाद क्या करना, आप पॉसिबिलिटी वाली को चेक करते हैं। बट एक चीज आपको बोलूंगा मैं, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, एक बार आप नोट कर लो। क्या कर लो? नोट कर लो, ताकि बार बार आपको पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि 8 पर्सन है आपके, ए बी सी डी ई एफ जी और एच आर सिटिंग स्क्वायर टेबल। मतलब एक मेरे पास स्क्वायर टेबल है, ठीक है। ये मेरी स्क्वायर टेबल है। आगे बोला गया है सच सम दे आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब कुछ का फेस आपका आउटसाइड है, कुछ का फेस इनसाइड है। नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। ये ध्यान रखना आपको, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले लास्ट में कि दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए जिनका फेस सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पास पास नहीं बैठेंगे, ये आपको ध्यान रखना। आगे बोला 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर वाइल 4 पर्सन सिट एट द मिडल ऑफ ईच साइड, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, और चार ही आपके कॉर्नर पर बैठे। बट ये नहीं बोला गया है कि आपका किस कौन से पर्सन है जिनका फेस इनसाइड होगा। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, एक तो क्वेश्चन वो आता है जो क्लर्क लेवल में आता है कि 4 पर्सन मतलब 8 पर्सन बैठे हैं, सबका फेस इनसाइड है। एक होता है कि सबका फेस आउटसाइड दे देगा। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें बोला गया है कुछ का फेस इनसाइड है, कुछ का फेस आउटसाइड है guys, ठीक है। ये आपका बोला गया। देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में आपका एफ बैठा है, ठीक है। हु सिट मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। हु किसके लिए आया आपका, ये डी के लिए आया। तो डी जो है ना आपका, ये मिडल में बैठा है। ये नहीं पता मुझे उसका फेस आउटसाइड है या इनसाइड है, ठीक है। चलिए, 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, बट कौन लेफ्ट में बैठा है एफ के या राइट में बैठा है वो हमें नहीं पता। कहते ये पॉसिबिलिटी होगी दोनों। वो इज नॉट एडजेसेंट टू डी। वो किसके लिए आया, सी के लिए आया। तो डी का पड़ोसी कौन नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा guys। ये भी आपको ध्यान रखना। बट फेस अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन टू डी। किसके लिए आया, हु इज नॉट एडजेसेंट टू डी बट फेस अपोजिट डायरेक्शन टू डी। मतलब डी नॉट इक्वल टू सी कर देता हूं, मतलब ठीक है, जो भी फेस होगा डी का उसका ऑपोजिट आपका सी का होगा। ही सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के जस्ट लेफ्ट में आपका ई आए। द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ई फेस सेम डायरेक्शन। तो जो ई के पड़ोसी होंगे ना दोनों, वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, सेम फेस होगा उनका, ठीक है। बट वो कहाँ देख रहे हैं वो नहीं पता। किसी अगर एक पर्सन इनसाइड है तो दूसरा भी इनसाइड होगा।
अगर पहला आउटसाइड है तो दूसरा भी आउटसाइड होगा ई के पड़ोस। वेयर एज बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में आपका बी बैठेगा। ठीक, एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है, देखो ए के यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं, एच, हाँ, ए के लेफ्ट में आपका इमीडिएट लेफ्ट में एच आएगा, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ए आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, यहाँ पे लिख देते हैं हम, एच के सेकंड राइट में आपका जी बैठेगा। अब देखो, और एंड फेस सेम डायरेक्शन एज बी, और तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। Whereas F does not face outside, F आपका इनसाइड होगा, ये आपकी एक इंफॉर्मेशन बोली गई। यहाँ पे लिख दूं मैं, F का फेस क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करें। कैसे, देखो, ये मुझे पता है, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, कि डी मेरा मिडल में बैठा है, बट वो मिडल में बैठा है बट उसका फेस मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों केस बना देता हूँ साथ साथ। चलिए, इसको दोनों केस आपको साथ साथ में करवा देता हूँ। एक मैं यहाँ बना लेता हूँ स्क्वायर, और एक आपका यहाँ हो जाएगा। जो भी केस बचेगा उसे हम कर लेंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब डी मेरा मिडल में बैठा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। डी मेरा मिडल में बैठा है, तो डी मैं मिडल में ले लेता हूँ, और एक बार इसका फेस में क्या कर लेता हूँ, इनसाइड ले, और एक बार मैं क्या करता हूँ, डी को यही ले लेते हैं, डी का फेस आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब डी के थर्ड राइट में आपका बैठा है, तो इसमें देखो फर्स्ट केस, ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा, ये आपका सेकंड केस। तो डी के थर्ड राइट में देखो, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और एफ का फेस मुझे पता है क्या था, वो इनसाइड था। अब इधर देखो, एफ के थर्ड राइट में देखो, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा, और एफ का फेस क्या है मेरा, इनसाइड। ठीक है, सर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि एफ और सी के बीच में एक पर्सन है, और सी का पड़ोसी मतलब डी पड़ोसी में होगा। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूँ, तो यहाँ पे तो सी पड़ोसी आ गया डी का, तो उसने पहले मना कर दिया था, मतलब यहाँ पे मेरा सी आएगा। इस केस में देखो, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं एक बार, और इसको भी हटा देते हैं हम, और इसको भी हटा ही देते हैं, हो चुका है ना। चलिए, अब देखो डी नॉट इक्वल टू सी, मतलब डी का फेस फर्स्ट केस में इनसाइड है, तो इसमें आपका आउटसाइड हो जाएगा। इसमें देखो डी का फेस आउटसाइड है, तो इसका इनसाइड हो जाएगा, तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ। चलिए, अब सी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है, तो सी आपका देखो, ये इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका ई हो जाएगा। सेकंड केस में देखो, ई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। चलिए, ये हो गया मेरा, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। अब ई के जो पड़ोसी है, दोनों सेम फेस है। ई का पड़ोसी देखो, फर्स्ट केस बता रहा हूँ, फर्स्ट केस में देखो दोनों, एक आउटसाइड है, तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा। इसमें देखो इनसाइड है, तो ये भी आपका इनसाइड हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। अब ई के सेकंड लेफ्ट में आपका बी बैठ, फर्स्ट केस देखो, अगर आप इसको आउटसाइड लेते हो, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, ये सेकंड लेफ्ट में नहीं ना, तो इसका फेस क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। इसके सेकंड लेफ्ट में आपका बी आ जाएगा यहाँ। अब सेकंड केस देखो, अगर आप इसको इनसाइड लेते हो, तो एक दो पॉसिबल है कि नहीं ना, इसका फेस आउटसाइड हो जाएगा, अभी मेरा बी यहाँ पे पॉसिबल। ठीक है सर, तो इसको भी आप हटा दो यहाँ से। जी इक्वल टू बी, मतलब जी और बी का फेस सेम डायरेक्शन में होगा। अभी हमें पता नहीं है कहाँ बैठा है। चलिए, अब देखो एच और ए एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, मुझे ये तो पता है कि आपका, इसको यहाँ से हटा देते हैं।
छोटा सा, ये लो। अब देखो एच और ए मेरे, ये तो कंफर्म है यहाँ पे आएगा, और जी मेरा यहाँ पे आएगा, ये तो कंफर्म हो गया है ना। तो देखो इमीडिएट लेफ्ट में ना एक दूसरे के, तो यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जी आ गया, और इस केस में देखो यहाँ पे एच और ए आएगा कोई, तो यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। अब जी इक्वल टू किसके होगा, बी के, तो जी का फेस देखो यहाँ पे आउटसाइड है, तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा, यहाँ पे इनसाइड है तो ये भी इनसाइड हो जाएगा आपका। ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब हम करते हैं, ठीक है। अब मैं देखो एच को एक बार यहाँ पे लेता हूँ, और एक बार मैं ए को यहाँ पे। अब कैसे एलिमिनेट होगा वो आपको देखना। क्यों, एच के सेकंड राइट में आपका जी बैठा है, तो यहाँ पे एच ले सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो मुझे पता चल गया एच मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा। ठीक, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा एच हो जाएगा, और एच के सेकंड राइट में आपका जी हो जाएगा, तो एच के सेकंड राइट में जी हो गया। अब देखो आउटसाइड कितने, एक, दो, तीन, चार, तो ये इनसाइड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कौन सा एलिमिनेट होगा। अब एच यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, तो एच कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, और ये इनसाइड हो जाएगा, तो इसके सेकंड राइट में एच हो गया, जी हो गया, और ये ए हो जाएगा। अब देखो सर कितने अंदर हो रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच हो रहे थे, ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया, क्योंकि उसने पहले ही बोला था चार आपके इनसाइड होंगे, चार आपके आउटसाइड। और एक चीज और बोली थी कि दो से ज्यादा पास नहीं होंगे पर्सन जो सेम डायरेक्शन में, उस हिसाब से भी एलिमिनेट हो जाता, मतलब यहाँ पे तीन पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा पजल बन गया guys। तो यही चीजें मैं आपको बोलूंगा, हमेशा कोशिश करो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन आया आपका, 9% दे रखे हैं, और ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों को भी दे रखा है मैंने साथ साथ में, तो एक बार कोशिश करना, खुद ट्राई करने की, ठीक है। अब मेरे पास बोला गया है कि 9% है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर वर्किंग इन अ 3 डिपार्टमेंट, अकाउंट, फाइनेंस और आईटी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अकाउंट डिपार्टमेंट, ये मेरा हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये हो जाएगा मेरा आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्टार्ट। सबसे पहला काम मेरे की इन्फॉर्मेशन मुझे लिखनी है। आगे बोला गया है एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन चार, देखो एटलीस्ट दो आएंगे, कितने, एटलीस्ट दो आ सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एटलीस्ट दो तो होने ही चाहिए, दो से कम नहीं होनी चाहिए, तीन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है चार भी हो सकते हैं, बट पांच नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, के वर्क विद ओ बट डज नॉट वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट। एक तो के इक्वल टू ओ होगा, दोनों साथ काम करेंगे, बट ये दोनों के और ओ जो है ना आपके, ये यहाँ पे नहीं आएंगे आईटी डिपार्टमेंट, पहला काम। उसके बाद बोला कि पी डज नॉट वर्क विद ओ, मतलब पी जो है ना वो आपका ओ के साथ काम नहीं करेगी। बोथ पी एंड एस आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, कौन कौन से, पी और एस, पी और एस आपके सेम डिपार्टमेंट में काम करेंगे। एस डज नॉट वर्क इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो एस आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। एल वर्क विद नाइदर एम नॉर के, एल आपका ना तो एम के साथ आएगा, ना ही एल आपका के साथ। ठीक, एम वर्क ओनली विद एन, ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एम के साथ ओनली एन आएगा और कोई नहीं आएगा, ये ओनली वाला केस है, एटलीस्ट वाला हो जाएगा ना दो। ठीक है, तो ये हो गया, कहीं भी आएगा आपका वहां पे पॉसिबल है कि एम और एन आएंगे और कोई नहीं आएगा। आर डज नॉट वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका ये है, तो आर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट इज लेस देन द अकाउंट डिपार्टमेंट, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट में आपके जो पर्सन होंगे वो ज्यादा होंगे आईटी डिपार्टमेंट। तो अगर आप छोटा सा, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में दो आ रहे हैं, तो अकाउंट में टोटल पर्सन कितने हैं? मेरे पास चार है, तो यहाँ पे देखो चार हो जाएंगे, यहाँ पे तीन हो जाएंगे, तो ये जो पर्सन बचा वो दो है, और वो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा ये फाइनेंस में आ जाएंगे। तो एम मेरा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं।
तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे मेरा n आएगा। तो ये ओनली वाला केस है, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो k और o आपके साथ साथ काम करते हैं, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो k मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ में मेरा o आ जाएगा। ठीक है, अब p के साथ ये हो गया मेरे, देखो यहाँ से इसको हटा, अब p o के साथ काम नहीं करेगा, तो p यहाँ तो आ नहीं सकता और यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो p मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। और p के साथ o काम s काम करता है, तो ये मेरा s आ जाएगा। तो ये भी हटा दो आप यहाँ से, ये भी हटा दो आप, और ये भी हटा दो आप। अब देखो इसको तो हटा ही देते हैं हम, है ना, ये ओ हो गया हमारा। अब देखो आर यहाँ पे आ नहीं सकता, तो आर पॉसिबल है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है सर, अब देखो एल मेरा के साथ नहीं आएगा, देखो यहाँ पे बोला है ना, और एम के साथ तो पॉसिबल नहीं, एल मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता ना, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब आईटी डिपार्टमेंट में टोटल 3 ही होने चाहिए, हो गए 3। अब अकाउंट में 4 होने चाहिए, आर मेरा यहाँ पे आ नहीं सकता, आर मेरा आ जाएगा यहाँ पे। एक पर्सन आपका बचा, वो कौन है, कि क्यों हो जाए, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन को स्किप मत करा करो। ये एटलीस्ट और मोर देन में क्या बच्चे करते हैं, सर इसमें थोड़ा क्या पता हमारा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विद इन इसको ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो के एल एम एन ऐसे लिख लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे आईटी नहीं आएगा, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, वो यहाँ पे फाइनेंस नहीं आएगा, ऐसे ऐसे उसको क्या आता है, बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ पिचड़ हो जाता है ना, खिचड़ पिचड़ उससे नहीं करना। आपको सिंपल सा ये काम करना, टेबल बनानी है, अकाउंट फाइनेंस आईडी लिखते जाओ, और जो जो क्रॉस होते जाओ उसको हटाते जाओ, बाकी जो पुटअप हो रहा है उसको पुटअप कर दो डायरेक्ट। सॉरी, तो यही चीजें मैं आपको बोलूंगा, ट्राई विद द बेस्ट अप्रोच, देन यू विल गेट अ मैक्सिमम स्कोर। कहीं से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से डेली बेसिस पे पढ़ो, देखो मैं उनमें से नहीं हूँ जो प्रमोशन करते रहते हैं। मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज कहीं से भी पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 19 नंबर का क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑली बोर्ड का है। ठीक है, ये ऑली बोर्ड से लिया है मैंने। ये आपका जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा था ना, जो आपको 1 तारीख को 1 और 2 में, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, 8 स्टूडेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट मैंने इसको उन बच्चों के क्वेश्चन से लिया है, तो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये आपका ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो वो बच्चे प्रॉब्लम पता क्या होती है, उनसे अप्रोच नहीं हो पाती ढंग से, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ। इसमें क्या बोला गया है, 8 स्टूडेंट ABCDH वर बोर्न इन अ डिफरेंट ईयर्स, जो आपके 1981, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, 1981, उसके बाद 1983, देन आपका 1985, 1986, 1989, 1992, फिर आपका आ रहा है 1994, फिर 1995। ठीक है, पहला काम मेरा ये खत्म, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सिखा रहा हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी हो उतनी करवाता हूँ मैं। इससे बढ़िया कोई बढ़ा दे तो मुझे बता देना। ठीक है, बाकी क्या करते हैं फटाफट करवा देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा, ऐसे अप्रोच सिखाऊंगा कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अब देखो, एज ऑफ ईच स्टूडेंट इज कंसीडर एज पर द ईयर 2022, मतलब 2022 को कंसीडर करते हुए उसकी एज निकालनी। तो देखो मैं, अब बच्चे क्या करते हैं, सबको माइनस करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे करना। वो स्किप करने का तरीका मैं बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। देखो 2022 से पहला ईयर उठा लो, तो ये हो गया 1981, अब माइनस कर दो सिंपल, तो कितना आएगा, ये 1 और ये 4, सीधा काम हो गया। मतलब पहला पर्सन मेरा हो गया 41 साल का। ठीक है, अब इसको यहां से हटा, अब देखो कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ा तो 2 कम कर दो, तो ये 39 साल का हो गया। अब ये कितना बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ा, तो इसको बढ़ाओगे, 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। अब ये कितना बड़ा, एक बड़ा, तो ये आपका 36 साल का हो जाएगा। और ये कितना बड़ा, तीन बड़ा, तो ये 33 साल का हो जाएगा आपका। वापस देखो ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे तीन बढ़ रहा है, तो तीन कम कर दो इसको, ये 30 साल का हो गया। यहाँ पे कितना बड़ा, दो बड़ा, तो इसको दो कम कर दो, 28। यहाँ पे कितना बड़ा, एक बड़ा, तो ये आ गया 27 साल। इसमें क्या प्रॉब्लम थी बच्चों को, पता नहीं क्या वो करते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनका। आगे देखो बोला गया था डिफरेंस बिटवीन डीज एज एंड ईज एज 9 years एंड डी इज एल्डर देन ई। मतलब डी और ई का जो डिफरेंस है ना वो 9 साल का, और डी मेरा बड़ा है किससे, ई से। चलिए पहली इंफॉर्मेशन लिख ली। जी वॉज born immediately बिफोर ई, ई से जस्ट पहले आपका जी आए। ठीक है सर। 3 स्टूडेंट वर born बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 3%। बट मुझे कंफर्म थोड़ी है कि जी ऊपर आएगा नीचे आएगा, हम चेक करें। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ एच इज इवन नंबर। मतलब जो ए एच की जो एज आएगी उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, जो भी एज आएगी वो इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों जो भी ए और बी होगा ना उनका जो सब, जैसे यहाँ पे देख लो, मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, 6 और 3 18 है, 18 इवन नंबर है। या 3 3 हुई तो ऑड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 और 2 16, ये इवन नंबर है। 4 × 1 ये 4 है, तो इवन नंबर है। ये ऐसे आपको चेक करना। ए की एज क्या है आपकी, 36 साल। ये डायरेक्ट मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिल गई, ए मेरा क्या है, 36 साल। तो बाद में करते हैं, पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये मेरा कितना है यहाँ पे, 36। ये डायरेक्ट आप पुटअप कर सकते हैं। P was born after C but even number year। B is born after C के बाद मेरा B आएगा, बट इवन नंबर ईयर में आएगा, इवन ईयर में। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम बताते हैं आपको कैसे। ये मेरे डायरेक्ट 36 साल का है ना, तो एक को आप डायरेक्ट रख दो यहाँ पे। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। Just हटाओ। ठीक है, अब देखो डी और ई का जो एज का डिफरेंस है ना वो 9 साल आना चाहिए। तो अब चेक करो, 41 में से 9 गए तो है क्या, नहीं नहीं पॉसिबल। ये इसमें से 9 गए 30, देखो एक तो ये पॉसिबल। 33 में से 9 गए 26 नहीं आ रहा। 36 में से 9 गए तो पॉसिबल है क्या, हाँ ये पॉसिबल है ना। पर 36 तो पॉसिबल है, 36 यहाँ पे ए ऑलरेडी आ रखा है। तो यही केस बनेगा ये, डी मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने इजी काम क्या किया था, ये यहाँ पे बोल दिया था कि डायरेक्ट डी बड़ा है ई से। बट अगर वैसे करता ना कोई अगर एग्जामिनर, तो वो क्या करता है इसके अंदर पॉसिबिलिटी देता, तो ई और डी आप कहीं भी ले सकते थे। बट उसने डायरेक्ट इजी बना दिया, उसने पहले ही बोल दिया जो डी आपका बड़ा है ई से। ठीक है, चलिए अब देखो जी से जस्ट पहले, ई से जस्ट पहले आपका जी आएगा, तो यहाँ पे मेरा जी आएगा। जी और एच के बीच में 3 है, तो देखो नीचे पॉसिबल है 1 2 3, नहीं ना, तो ऊपर ही आएगा 1 2 3, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। और एच की जो एज का जो प्रोडक्ट है ना डिजिट का, वो इवन नंबर है, तो 4 × 1 4 होता है, जो इवन नंबर होता है, मतलब सही हो रहा है मेरा। अब सी के बाद बी आएगा इवन नंबर में, सी यहाँ पे ले सकते हो, नहीं सर बी की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, तो सी मेरा यहाँ पे आ गया, और बी मेरा कंफर्म हो गया। यहाँ पे इवन नंबर ये ने बोला था, तो अब 1% बचा मेरा, ए हो गया, बी सी डी ई एफ, एफ मेरा यहाँ पे आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या समस्या थी मुझे समझ में नहीं आया। 4 से 5 बच्चों ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा कि सर इसको क्वेश्चन को करवा दो। वो ऐसे बच्चे थे तो बिल्कुल बिगिनर्स थे, उनको नहीं पता थे अप्रोच। बट अगर आप एज अ रिपीटर स्टूडेंट हो या स्किल्ड स्टूडेंट हो तो उसको आराम से 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो अब इसमें एक चीज आपको बता दूं, इस क्लास की जो टाइमिंग है ना, मॉर्निंग में डेली बेसिस पे आपको 11 बजे ये अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे। देखो ये आपका असर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन। अब देखो ये बोला गया है कि असर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन लीडर ऑफ फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस नॉर्थ का ले लिया। अब इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर पीओ लेवल का बनाना चाहे ना, तो वो क्या करेगा, इसमें ये बोलेगा कुछ का फेस साउथ है, कुछ का फेस
नॉर्थ है, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा आ जाते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी ज्यादा, उतना नंबर जो लेवल होता है थोड़ा बढ़ जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, देखो एक तो बॉक्स बेस्ड पजल होता है, एक आपका अनसर्टेन नंबर। आपको डायरेक्ट ऐसे लग रहा है कि पढ़ने में अगर हो सकता है तो करो, अदरवाइज इसको स्किप कर दिया करो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उसके बाद उनका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बिल्कुल लो हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि आर सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है, ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब जो मेरा आर है वो किसी एंड से क्या है, मेरा वो सेकंड है, तो यहाँ पे मैं आर ले लूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ सेकंड, बोला ना राइट हैंड से क्या है वो सेकंड, डायरेक्ट इसको मैंने पुटअप कर दिया। ओनली 2% सिट बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के बीच में 2% है, बट कंफर्म थोड़ी कि एल मेरा एम के राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड आर इज 5। अब देखो इसके उधर तो पॉसिबल नहीं हो सकता राइट में, तो इधर ही आएगा, तो 1 2 3 4 5, ये जगह हो जाएगी आपके पी की। ये लेवल आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा हार्ड नहीं है गाइस। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के थर्ड राइट में, तो 1 2, यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट उसने बोला गया है कि सबका फेस क्या नॉर्थ है, अदरवाइज में चेक करना पड़ता है बार बार, तो ये चीजें इसके अंदर नहीं दी गई गाइस, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नो वन सिट नो पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ के आपका एक एंड पे आएगा, मुझे ये पता चला, तो के मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड पे आ जाएगा, बट वो हमें पता नहीं है ना वो कहाँ पे आएगा, उसके बीच में कितने पर्सन होंगे वो भी हमें पता नहीं है। ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ओ आ जाएगा। 4% सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ। अब देखो एम और ओ के बीच में 4 है, तो इसके लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 पॉसिबल था एम, और इधर भी आ सकता है, बट उसने एक चीज अब आगे बोला है। अब हम इसको ना चेक करेंगे कैसे, देखो मैं आपको चेक करें, अब देखो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4, यहाँ पे आप एम लेते, ठीक है, एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, इसके कहाँ गया ये आपका, हाँ एन था, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा। अब देखो एल और एम के बीच में 2 है, देखो 1 2 एल पॉसिबल था आपका, और 1 2 एल तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। आगे उसने बोला है कि जो एल अगर आप यहाँ पे लेते हो, देखो अब इसके अंदर देखो मैं आपको सही बताऊँ ना, देखो चलो इसको सही से बता, यहाँ पे लिया आपने एम, और यहाँ पे आ गया मेरा एन। यहाँ पे क्या बोला है, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट मेरा एल है, और एल और एम के बीच में 2 है, तो देखो 1 2 यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा, तो के सेकंड राइट में एल कैसे पॉसिबल है, जगह पॉसिबल है कि नहीं, तो ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा मेरा एम। ठीक है, और एम, एम इज थर्ड राइट ऑफ एन, सॉरी एम, एन इज थर्ड राइट ऑफ एम, 1 2 3 यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा, और एम और एल के बीच में 2 है, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है। 1 2 यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा, और के सेकंड राइट में मेरा एल बैठा था, एल मेरा क्या है, किसी लेफ्ट हैंड पे बैठ, ये मेरा क्वेश्चन, मतलब ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। तो आपको यही चीज मैं बोलता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन को लिख लिया करो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखा करो जो हमारी क्या हो, डेफिनेट हो, उसके बाद जो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है वो आप किया करोगे। तो आज के 4 क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे देखो, पहले दिन मैंने 1 क्वेश्चन करवाए थे, फिर 2 फिर 4, अब हम धीरे धीरे 5 5 6 6 क्वेश्चन लेके आएंगे, 10 10 क्वेश्चन करके भी हम इसको एग्जाम तक हमारे टोटल 1008 पजल आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो वहां से जाओ, डेली बेसिस पे ये 11 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है हमारा कोई चांसेस सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना guys। और हमारा जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक तो टेलीग्राम का दे रखा है और एक इंस्टा का भी मैंने दे रखा है, जो भी आपको
लगे, क्योंकि टेलीग्राम में आपको स्पेशली बोलूंगा ज्वाइन करना, वहां पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ